नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों से गंगा नदी अपने जल स्तर से लगातार ऊपर बह रही है और इसकी वजह से बिहार में कई दिक्कतें होना अब से ही शुरू हो चुका है। बता दें कि अभी करीब 22 लाख लोग ऐसे हैं बिहार में जो गंगा में जल स्तर की बढ़ोतरी की वजह से जूझ रहे हैं। खास तौर पर पटना, भागलपुर, बक्सर और भोजपुर के इलाकों में गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही है। लोगों को पलायन कर सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ रहा है। तो वहीं अगर लोग अपने शहर में रहना चाहते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नाव के जरिए जा रहे हैं। अब बीते 24 घंटों में कितने इलाकों में गंगा का जल स्तर और बढ़ गया है और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, खबर में आपको आगे विस्तार में बताएंगे। गंगा के जल स्तर में खतरनाक ढंग से बढ़ोतरी जारी है। देर रात 2 बजे हाथीदह में गंगा अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दीघा में इसके जल स्तर में 24 घंटे में 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। गुरुवार को बक्सर में 1,30,000 क्यूसेक पानी अधिक आ चुका है। गंगा के तटवर्ती बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, सारण, वैशाली, कटिहार, समस्तीपुर और लखीसराय में बाढ़ से करीब 22 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है। आपदा विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावितों का बुलेटिन जारी नहीं हो रहा है। बक्सर में नदी खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है। ये पानी पटना में गंगा के स्तर को अगले 24 घंटों में ऊपर कर देगा। गंगा नदी पटना के हाथीदह में सर्वोच्च रिकॉर्ड के निकट पहुंच चुकी है तो भागलपुर में भी नए शिखर की ओर बढ़ रही है। नदी में इसी तरह उफान जारी रहा तो भागलपुर में भी गंगा 48 से 72 घंटों में सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इससे सरकार की चिंताएं काफी बढ़ चुकी है। हाई अलर्ट जारी है। उधर सूबे की 1 दर्जन प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इनमें गंगा के अलावा कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, पुनपुन, खिरोई, अधवरा, दुर्गावती, कर्मनाशा, किऊल, भूतही शामिल है। महानंदा 48 घंटों में लाल निशान के पार हो जाएगी। घाघरा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। मधेपुरा में कोसी ने 1.25 लाख लोगों को, जबकि शिवहर में गंगा की सहायक नदी ने 12,000 से ज्यादा लोगों को परेशान कर रखा है। कैमूर के 5 प्रखंडों में कर्मनाशा दुर्गावती नदी के कारण करीब 2.25 लाख की आबादी बाढ़ से घिर चुकी है। दीघा नहर में 500 मीटर पश्चिम दानापुर की रामजीनक में गंगा बांध में देर रात रिसाव से प्रशासन में हड़कंप मच चुकी है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निरीक्षण के साथ जल संसाधन विभाग के इंजीनियर देर रात तक रिसाव को बंद करने का काम करते रहे। डीएम ने कहा कि अभी दबाव है लेकिन नियंत्रित है। भारी बारिश होने की स्थिति में पटना नहर में पानी का दबाव बढ़ेगा, स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। बाढ़ के रिसाव की जल संसाधन विभाग के इंजीनियर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पटना समेत गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय में बारिश और पश्चिम चंपारण सहित 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पटना नहर पर बने लॉक पर गंगा का दबाव बढ़ता जा रहा है। नहर में शहर और दानापुर का पानी आ रहा है जिसे गंगा की तरफ फेंका जा रहा है। पटना में मनेर से मोकामा तक गंगा के नकटा, दियारा, मानस, रूपस, महाजी, चिरैया, हरनिया ऐसे अन्य इलाकों में काफी परिवार बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। जिला प्रशासन के अनुसार 1.25 लाख की आबादी को गंगा की बाढ़ ने परेशान कर दिया है। भागलपुर के कहलगांव, पीरपैंती, सुल्तानगंज समेत कई ऐसे अन्य इलाके हैं जहां भी 6 लाख से अधिक लोगों की जो आबादी है वो प्रभावित हो चुकी है। इसी तरीके से बिहार के कई ऐसे प्रमुख इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। बताते चले कि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां के जो स्टेट हाईवेज हैं उन पर भी बाढ़ की वजह से प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर ये हो जाता है तो बिहार के कई जिलों का आपस में जो है वो बिल्कुल ही कनेक्शन खत्म हो जाएगा, आवागमन ठप पड़ जाएगा और यहीं यातायात भी पूरे तरीके से रुक जाएगा। फिलहाल जो स्थिति हमारे सामने है वही काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि चाहे अगर आप बिहार की राजधानी पटना की बात करें या फिर अन्य मुख्य जिलों की बात करें, हर जगह गंगा में जल स्तर की बढ़ोतरी की वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गंगा नदी का जो पानी है सड़कों पर आने लगा है और पटना में भी अब लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो गंगा का पानी उसमें बढ़ोतरी हो रही है। पहले भी अन्य आजू बाजू के प्रदेशों के नदियों की वजह से जो गंगा में पानी आ रहा था उससे ही समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्रदेश में ही बारिश हो जाती है तो गंगा नदी में जो उफान इसकी वजह से और बढ़ जाएगा, उससे बिहार को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार की राजधानी पटना के घाट घाट पर घूमकर ये जायजा ले रहे थे कि कहाँ पर क्या तैयारियां करने की ज़रूरत है, ताकि अगर बिहार की राजधानी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं उनमें कोई कमी ना रह जाए। लेकिन अभी
थोड़ी देर पहले से ही सुबह से पटना में आज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब समस्याएं और बढ़ सकती है और ये देखना होगा कि बाढ़ की स्थिति बिहार की राजधानी में और कैसे मंजर दिखाती है। ऐसी यानी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।